हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर हम ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंडरी मार्केट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द ओल्ड सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुका है, कंपनी जो सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू कर चुका है, अब पब्लिक किसी दूसरे पब्लिक को बेच रहा है, खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टॉक मार्केट, राइट। जो हम लोग शेयर मार्केट समझते हैं, शेयर मार्केट का मतलब होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे जो शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुका है कंपनी, वो इन्वेस्टर्स आपस में खरीदना बेचना कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। तो जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, तो हम वो कंपनी से नहीं खरीद रहे वो शेयर, हम वो किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीद रहे हैं। लेट्स से मिस्टर ए के पास रिलायंस का शेयर्स है, अब मिस्टर ए वो शेयर मिस्टर बी को बेच रहा है, मिस्टर बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, डी ई को बेच रहा है। ये चल रहा है इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई शेयर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर डिमांड उसका कम होगा तो उसका प्राइस गिरेगा, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिसाइड करता है कोई भी शेयर का क्या प्राइस होगा इन द शेयर मार्केट, राइट। देखना, स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो रखा है इन द प्राइमरी मार्केट, आर ट्रेडेड। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां पे इन्वेस्टर्स बिना डरे शेयर्स परचेज सेल कर सकते हैं। बाय नाउ वी हैव 24 अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आवर कंट्री। द इन्वेस्टर्स वांट लिक्विडिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। और शेयर मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब चाहे अपना शेयर को सेल कर सकता है और कन्वर्ट कर सकता है इट इनटू कैश, राइट। The securities which they hold should easily be sold when they need cash. Similarly, there are others who want to invest in new securities. There should be a place where securities may be purchased and sold. तो एक जगह होना चाहिए जहां पे सिक्योरिटीज बेचना खरीदना हो सके। वो जगह कौन सा है? स्टॉक मार्केट। जैसे होता है वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है? वेजिटेबल परचेज सेल होता है। वैसे स्टॉक मार्केट में क्या सेल होगा? स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स जो है वो परचेज सेल होगा। Stock exchange provides such a place where securities of different companies can be purchased and sold. Stock exchange is a body of person, whether incorporated or not, formed with the view of helping, regulating and controlling the business of buying and selling of securities. तो स्टॉक मार्केट का क्या काम है? लोगों को हेल्प करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। और इसको कौन गवर्न करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? Next, stock exchange are organized and regulated market for various security issued by corporate sectors and other institutions. The stock exchange enable free purchase and sale. आराम से हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। द फॉलोइंग डेफिनेशन एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस where securities that have been listed thereon, जो सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो सिक्योरिटीज को हम परचेज सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए है। अब अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसका शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वो कंपनी का शेयर्स जो है परचेज सेल नहीं हो सकता थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल करने के लिए वो कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, राइट। स्टॉक एक्सचेंज अलाउ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बोथ टू द जेन्युइन इन्वेस्टर्स एंड स्पेकुलेटर्स। तो जो सच में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो डिफरेंस का पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे आज खरीदे सुबह शाम को बेच दिए, डिफरेंस का पैसा अर्न करना चाहते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पेकुलेटर्स। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक इंस्टीट्यूशन जो बना है, असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प,
regulate and control the business of buying and selling of securities, right? According to this definition, stock exchange allow trading in securities under certain rules and regulations. और ये rules and regulations कौन बनाता है? जैसे कि मैं बोला, this rules and regulations are made by SEBI. A stock exchange is something like a vast warehouse where securities are taken away from the shelves and sold across the countries at a fixed price in a catalog which is called as the official list. जैसे warehouse के अंदर सामान होता है और हम उसको बेच सकते हैं निकाल के, वैसे ही तो इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है, उसमें सब कंपनी का स्टॉक्स रखा हुआ है और जो कंपनी का स्टॉक हमको पसंद आ रहा है हम वो सेल्फ से उठाकर खरीद सकते हैं, राइट? तो इतना इजी है स्टॉक मार्केट में शेयर्स परचेज सेल करना। हमको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और डीमैट अकाउंट के हेल्प से हम शेयर्स को बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज का या क्या फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज का। एक ही बात है, चाहे एग्जाम में फंक्शंस पूछे या रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पूछे, हम यही सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पर एग्जाम में ज्यादातर जो है क्वेश्चंस में पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखना तो बहुत सारे पॉइंट्स है रोल के। स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, देखना पहला, एंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। तो पहला रोल है स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर शेयर्स एंड स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। हम जब मर्जी शेयर्स को बेच सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एक्सचेंज प्रोवाइड अ रेडी मार्केट व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा बायर और सेलर रेडीली अवेलेबल हैं। हम जब चाहें, हमको पैसे का जरूरत है तो हम अपना शेयर्स को सेल कर सकते हैं। Had this not been possible, then many person would have feared for blocking their savings in securities as they cannot again convert them into cash. तो अगर कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो बहुत लोग डरते पैसा को इन्वेस्ट करने में। तो बहुत बड़ा रोल है स्टॉक मार्केट का कि लोग डरते नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने में, क्योंकि उनको पता है जब मर्जी उसको वो लोग बेचकर रिटर्न कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचो ना, बेच नहीं पाते या फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता इनटू कैश, तो फिर कौन पैसा लगाएगा स्टॉक मार्केट में, राइट? तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब मर्जी हम स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं और उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटी। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटी। द सिक्योरिटीज वंस लिस्टेड कंटिन्यू टू बी ट्रेडेड। हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, रेडी मार्केट है, कंटिन्यूअस मार्केट है, ऑलवेज अवेलेबल, irrespective of the fact that owners go on changing। आज जैसे रिलायंस का सिक्योरिटीज लिस्टेड है, तो भले ही रिलायंस के कितने भी ओनर चेंज क्यों ना हो जाएं, रिलायंस का शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही रहेगा। द एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेगुलर मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। तो एक रेडी मार्केट, रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, द इन्वेस्टर्स कैन इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब चेक करना, evaluate the worth of their holdings from the prices quoted at different exchange for those securities. The securities are quoted under the free atmosphere of demand and supply. Prices कैसे decide होता है? मैं पहले ही बताया, prices are decided by the factors of demand and supply. तो कोई भी पर्सन अगर अपना इन्वेस्टमेंट का वर्थ निकालना चाहता है तो वो साथ साथ उसको निकाल सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोच लो मेरे पास 1000 शेयर्स है। अब मैं देख लूंगा कि इस शेयर में, उस शेयर मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है। लेट्स से शेयर का प्राइस है 20। आई कैन इवैल्यूएट दैट माय इन्वेस्टमेंट इज नाउ वर्थ 20,000। क्लियर है? नेक्स्ट, मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग्स। लोगों को हेल्प करता है अपना सरप्लस सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में और उससे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने में। आज अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम उसको सेविंग्स करने के लिए भी हमको जगह चाहिए। कहाँ सेविंग्स करेंगे? तो स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी जहां पे अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न कर सकते हैं, राइट? The stock exchange provides a ready market for various securities.
The investor do not have any difficulty in investing their savings. आराम से अपना savings को invest कर सकते हैं. कैसे? By purchasing shares, bonds, etc. If this facility is not there, then many person who want to invest their savings will not find avenues to do it. तो बहुत लोग जो पैसा सेविंग्स करना चाहते हैं लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाते या उनको पता नहीं था कि कहाँ सेविंग करें अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो, राइट? तो स्टॉक मार्केट है, इसी वजह से लोगों का जो सेविंग्स है उसको वो लोग प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हैं. क्लियर है ये? नेक्स्ट, हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल. तो हेल्प करता है कंपनीज को कि जब भी कंपनी को और पैसा चाहिए, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को पैसा चाहिए फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, तो वो लोग नया शेयर इशू करके पब्लिक से और पैसा रेज कर सकते हैं, राइट? The new and existing concern need capital for their activities. The new concern raise capital for the first time. या तो पहली बार हम पैसा रेज कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट्स पैसा रेज कर रहा है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए. तो ये लोग नया शेयर्स मार्केट में इशू करके थ्रू ब्रोकर दे कैन रेज मनी और उस पैसे को यूज करके वो बिजनेस को एक्सपैंड एंड ग्रो कर पाएंगे, राइट? The shares of new concerns are registered stock exchange and existing companies also sell their shares through brokers etc. at exchange. The exchange are helpful in raising capital. तो हेल्प करता है स्टॉक मार्केट पैसा रेज करने के लिए. किसको? बोथ फॉर द न्यू एंड द ओल्ड कंपनी. जो नई कंपनी है या पुराने कंपनीज है उनको अगर पैसे का जरूरत है तो वो पैसा रेज कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट. क्लियर है ये? The intending buyer also remain in touch with the exchange for investing money in security. और बायर के लिए फायदा है कि बायर को इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है. बायर जो है जब मर्जी कोई भी कंपनी का शेयर्स को बाय कर सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है. क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेफ्टी इन डीलिंग्स. तो स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है सेफ्टी बिकॉज कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता. Prices are decided by the factors of demand and supply and no one can manipulate the prices of the securities. इसीलिए ये सेफ है बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने के लिए, राइट? देखना, the dealing at stock exchange are governed by the well-defined rules of Securities Contract Regulation Act 1956 and there is no scope for manipulation of transactions. लेकिन ये बोलने का बात है, you know that कि बहुत सारे आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड आज तक हुए हैं, राइट? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन एंड देयर इज नो फियर इन द माइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से होता है, इसलिए कोई डर नहीं है, राइट? बट बोलने का बात है, थोड़ा तो आज भी रिस्क है, ऐसे नहीं कि रिस्क नहीं है. हाँ, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है. अगर मैं 30 साल 40 साल पहले का बात करूं तो जितने फ्रॉड्स होते थे स्टॉक मार्केट के अंदर वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है. लेकिन आज भी जीरो नहीं हुआ है रियल लाइफ के अंदर. आज भी एक रिस्क है वहां पर बिकॉज वहां पे जो है इलीगल एक्टिविटीज थोड़े बहुत कहीं ना कहीं बैक में चल ही रहा है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट, राइट? नेक्स्ट वन आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी परचेज्ड एट स्टॉक एक्सचेंज. ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी लिस्टेड है सिर्फ वही हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. एवरी कंपनी डिजायरस ऑफ लिस्टिंग इज सिक्योरिटी विल अप्लाई टू द एक्सचेंज ऑथोरिटीज. द लिस्टिंग इज अलाउड ओनली आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनेशन. तो कोई भी कंपनी ऐसे लिस्ट नहीं हो सकता, बहुत अच्छे से उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद ही कंपनी को लिस्टिंग करने के लिए अलाउ करता है. The listing of securities give privilege to the company. The investors can form their own views about the securities because listing a security does not guarantee the financial stability. Obvious सा बात है, listing एक additional benefit तो है कि trusted company है बोल के तभी तो stock exchange में listed है. लेकिन लिस्टेड इसका मतलब गारंटी तो कुछ नहीं है कि अच्छा कंपनी है. तुमको खुद को अपना एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए whether to invest or not, right? Next, platform for public debt. The increasing government role in economic development has necessitated the raising of huge amounts for this purpose. तो बहुत सारा पैसा चाहिए गवर्नमेंट को भी. The stock exchange provides a platform for raising public debts.
द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बहुत सारा यहाँ पे सेल होता है और गवर्नमेंट भी बहुत सारा डेट जो है रेस कर सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। However, there is no provision for a separate counter for common securities, but these are traded through brokers dealing in them. तो brokers के through हम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी इसको यूज करता है एज अ टूल, स्टॉक एक्सचेंज को यूज करता है एज अ टूल फॉर रेजिंग डेट, और ये डेट को फिर यूज करता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक, राइट। नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। The companies listing securities with exchange have to provide financial statements, पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एनुअल रिपोर्ट्स हो गया और अदर रिपोर्ट्स हो गया, सब कुछ वो लोगों को पब्लिकली डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसका सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लोग पब्लिकली बताएंगे टू द इन्वेस्टर्स, टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स। क्योंकि कोई भी आज अगर मैं किसी भी कंपनी में पैसा लगाया हूं तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, एनुअल रिपोर्ट होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होगा, ये सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी पब्लिक अगर इसको देखना चाहे तो उसको अलाउ होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन को देखने का, राइट। नेक्स्ट, smoothness of price movements. A stock exchange smooths the price movement of stocks in the market by ensuring a continuous flow. तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस सिक्योरिटीज का, और प्राइसेस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. The stock exchange renders safeguarding activities for investors in security. It provide a grievance मतलब जो भी कंप्लेन है, जो भी असुविधा है, उसको ठीक करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो ऑपरेट एज अ कंपेंसेशन फंड फॉर द प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स, और बहुत सारा फंड बनाया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए बहुत सारा जो है खर्चा किया जाता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो एजुकेटेड हो, उनको जानकारी हो अपने अधिकारों के बारे में, और वो लोग जो है इन्वेस्ट करें ओनली आफ्टर नोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है हेल्प करता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में, इन्वेस्टर्स को अवेयर करने में अबाउट द स्टॉक मार्केट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ स्टॉक मार्केट। तो हम लोग पढ़े सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है। क्लियर है? रोल या फंक्शन एक ही बात है, एग्जाम में फंक्शन आए या रोल आए सेम पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।